प्राचीन कालर कथा सेतेबेले ए समस्त जगत जलमग्न होई रही थाए। सही प्रलय जल भगवान विष्णु अनंत शଯ୍यारे शयन करिथांती। विष्णु कर्णमूल मलिरु दुईटी दानव जन्म हेले, मधु और कैटव। समयक्रमे मधु और कैटव दानवद्वय खूब दुर्दांत और बलशाली होई पड़िले। दिने अगाध जल से क्रीड़ा करुवा बेले कहिले, ये जल कुआडू आसिला? यह सृष्टि कला किए? आमको सृष्टि कला किए? ए जल मध्य निश्चय कौन सी शक्ति अच्छी और सही शक्ति आमको सृष्टि करिछि। सही शक्ति को चल अनुसंधान करिबा। सेमाने एपरि भाबुथिबा समय अंतरिक्षरु बाग्बीज बोली गोटे शब्द शुणा मिला। सेमाने सही ध्वनि को बारंबार उच्चारण करिबारे लागिले। एपरि प्राय 1000 वर्ष बीतीगला। सही ध्वनि थिला माँ महामाया बीज मंत्र। दिने सेमाने जलरे विचरण करुथांती। एही समय आकाशरु सेमाने गोटे नारीर कंठस्वर शुणिले। हे दैत्यद्वय, तुम मानक प्रार्थना रे मु संतुष्ट होईछि। तुमे मते की बर मागुछ माग। मधु कैटभ कहिले, माँ आपण आमको इच्छा मृत्युर बर प्रदान करंतु। सही कंठस्वर पुणी कहिले, रे दानव, तुमर मृत्यु तुमर इच्छाधीन हेब नाही। मु चाहिले जाई तुमर मृत्यु हेब। तेबे मु तुमको बर देउछि, देव और दानव केही तुमको पराजित करि परिबे नाही। मां सही बर को अमर बरमणि दैत्यद्वय आनंदित हेले। किछि दिन पर दैत्यद्वय दिने जल घूरी बुलुथुला बेले तांको दृष्टि पड़िला कमला पुष्प उपरे विराजमान करिथिबा ब्रह्मांक उपरे। ब्रह्मा भगवान विष्णु को नाभि कमल जन्म होई कमला पुष्प उपरे बसी सृष्टि सर्जना पाई चक्षु मुद्रित करी भगवान विष्णु को ध्यान रे बसिथिले। पूर्वर कौन सी जीव को देखि नथिबा असुरद्वय ब्रह्मा को देखिबा मात्रे तांको कहिले, आस आम सहित युद्ध कर। एमिति आखि बुझी बसिछ कौन? वेदपति खूब भयभीत होई अनंत शଯ୍यारे जोग निद्रारे शयन करिथिबा भगवान विष्णु को स्तुति करिबाकु लागिले। मात्र ब्रह्मा जेते स्तुति कले मध्य तांको जोग निद्रा भंग हेला नाही। ब्रह्मा तांको जाग्रत कराइबा पई शेषकु माँ जोग निद्रा को स्तुति कले। ब्रह्मा स्तुति रे देवी महामाया संतुष्ट होई विष्णु उपरु तांका माया उठाई नेबारु विष्णु जाग्रत हेले। भगवान सम्मुखरे जोड़हस्त ब्रह्मा को देखि कहिले, पद्मजनी, आपण जप तप छाड़ी एपरि भयभीत होई एठारे छिड़ा होइछंती काहेकि? ब्रह्मा तांको समस्त कथा कही दैत्यक कबलरु रक्षा करंतु बोली कहिले। विष्णु तांको अभय वर देई कहिले, आपण आदौ भय करंतु नाही। आपण एठारे निरापदरे अवस्थान करंतु। दैत्यद्वय आपणको आक्रमण करिबाकु आसिले मु तांको एठी बद्ध करिबी। सेमाने किछि करि परिबे नाही। ब्रह्मा को अनुसरण करी मधु कैटभ सेठारे आसी पहुंची कहिले, अरे तू आम सहित युद्ध न करी एठाको पळी आसीछु? ए कौन तोते रक्षा करिव? आमे आगे तोते बद्ध करिवु, तापरे ता कथा। जदि तू आम सह युद्ध न करि पारु तेबे आम शरण पस। विष्णु राक्षस दुही को आह्वान शुणी कहिले, तुमे दुही अतीव बलशाली जना पड़ुछ। हे वीर, जदि तुमर युद्ध करिबा को इच्छा तुमे मो सह युद्ध करी तुमर अभिलाष पूर्ण कर। एथिरे मधु कैटभ सम्मत हेले। विष्णु को सह तांकर भयंकर बाहुयुद्ध आरंभ होई गला। एही युद्ध 5000 वर्ष धरि चलिला। विष्णु दैत्यंक सह युद्ध करी अत्यंत क्लांत होई पड़ी भाविले, एमाने धैर्यर सह युद्ध करुछंती अथच मु काहेकि क्लांत होई पड़ुछि? विष्णु राक्षस दुई को कहिले, अरे तुमे दुई जन मो सह लड़ाई करुछ। मु एका एका तुम सह लड़ी थकी पड़िलिनी। मोर टिके विश्राम आवश्यक। मते टिके विश्राम दियो। दैत्य मधु कैटभ एथिरे सम्मत हेले। विष्णु विश्राम नेउथला बेले दैत्यद्वय को अभय वर देइथिबा माँ भगवती को ध्यान कले। माँ प्रसन्न होई कहिले, हे विष्णु, जगतर मंगल पाई मु माया विस्तार करी राक्षस को मोहित करिदेवी। सेही समय रे राक्षस को तुमे निधन करिवो। तुमे पुनः युद्ध कर।
पुणी विष्णु सह राक्षसंकर प्रबल युद्ध आरंभ हो गला। यही समय मोहिनी रूप महादेवी राक्षस द्वय को मोहित कर निर्बल करदे। से माने युद्ध करि पारले नाही। एतिकी बेले भगवान विष्णु कहिले, हे महावीर, मु तुम सह युद्ध करी अत्यंत प्रीत होइछि, तुमे मते कि वर मागुछ माग। माया मोहित राक्षस कहिले, तुमे हमकु कि वर देव हे, बरं तुमे हमकु वर माग। विष्णु कहिले, हेउ ताहेले तुमे मते एही वर दियो, तुमे मो हातरे मृत हेब। मधुकैटभ दुई भाई निज जालरे निजे छंदी होई पड़िले। चतुर्दिगरे अनंत जलराशि को चाहि से माने टिके चिंता करी कहिले, ठीक अछि, आमको कोनोसी एक जलशून्य जगार पकाई मारी परिबो तो देख। से माने भाबिथिले चारिएट तो जल, जलशून्य जगह कोठी अछि जे सी आमको पकेकी मारिबो। भगवान विष्णु आउ काल विलंब न करी सुदर्शन चक्र को स्मरण पूर्वक निजर जानू को 4000 कोश जाई विस्तार कले। विष्णु दैत्य द्वय को कहिले, देख संपूर्ण रूपे ये जलशून्य स्थान, तुम मस्तक को एठारे रख। मधुकैटभ विस्मित होई तांको शिर को रखिदेले। भगवान विष्णु तत्क्षणात् सुदर्शन चक्र रे राक्षस द्वयंक मस्तक छेदन कले। ब्रह्मा रक्षा पाईगले। देवींको मधुकैटभ को वर मध्य सफल हैला। विशाल शरीर धारी सही दैत्य द्वयंक मेद मज्जा और रुधिर रे विस्तृत जल भागर केतेक अंश पूरी उठिला। मेदरु सृष्ट सही अंश को मेदिनी कहागला। राजा पृथुंग नामानुसारे ताहा पुणी पृथ्वी बोली परिचित हैला। राजा पृथ्वी गाभी रूपी धरणी को दोहन करथिले बोली पौराणिक कहानी रहिछि। नैमिषारण्य रे समवेत ऋषि मुनि मान सुत मुनि भागवत रे मां पराशक्ति महामाया लीला कथा सुनाई मेदिनी सृष्टि एक सुंदर कहानी कही। जय मां धरित्री।